विवान, यही सही मौका है। जाओ, अब सबका भविष्य तुम्हारे हाथों में। ठीक है भाटे। हमारा काम हो गया, चलो यहाँ से। चल चल, तोबा चल। अरे ये क्या कर रहा है? अरे लगना चाहिए ना, हम भी लड़े थे। हैं? चल मुझे भी लगा दे। हैं? यहाँ कुछ तो अजीब हुआ है। अरे क्या अजीब हुआ होगा? हर बार की तरह बालवीर आकर आपके इरादों की मीठी खीर में नमक डाल के चला गया। और क्या? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बात कुछ और है। बालवीर यहाँ पर सिर्फ आकाश घड़ी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया था। है? उसका मकसद कुछ और था। वरना विवान ने मुझसे लड़ाई क्यों नहीं की? मुझे क्या लगता है? क्या करने आए थे दोनों यहाँ पर? तिम्नासा को शक तो नहीं हुआ बालवीर? नहीं शौर्य, तिम्नासा के सारे लोग आकाश घड़ी को बचाने में व्यस्त थे, क्योंकि हम उसे बहुत नुकसान पहुंचा कर आए। हाँ शौर्य, और इसका मतलब अब तिम्नासा भविष्य में जाकर वो तीसरी मणि वापस नहीं ला सकती। और विवान जब अलादीन को लेकर लौटेगा, तब हम सब मिलकर तिम्नासा और जिन को हरा पाएंगे। तिम्नासा, अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम जल्द से जल्द उस भविष्य मणि को हासिल कर लो, ताकि तुम उस महासिंहासन पर बैठकर तीनों लोगों की सम्राज्ञी बन सको। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा कालपरी ने, क्योंकि उसके बाद भैरानी को कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन भैरानी, अब आप भविष्य मणि लेने जाएंगी कैसे? वहां देखिए। हर मुश्किल को आसान कर देगा ये जिन। अगर आप चाहें तो रात से दिन कर देगा ये जिन। उम्मीद और भरोसा बनाए रखना अच्छी बात है, लेकिन क्या शौर्य? वो आकाश घड़ी सिर्फ टूटी है, नष्ट नहीं हुई। उसे फिर से शुरू किया जा सकता है। कैसे शौर्य? अगर तिम्नासा ने व्योम चक्र यंत्र हासिल कर लिया तो। व्योम चक्र यंत्र? तुम्हारी जबान में से व्योम चक्र यंत्र कहते हैं। हाँ तो चलिए जिनू जी, लेकर आते हो यंत्र। वैसे कितने का मिलता है वो? अरे मतलब मेरे पास तो पैसे नहीं है। ये चबदारी के आभूषण बेचकर कुछ मिलेगा क्या आपको?
कभी तो मूर्खों वाली बातें बंद किया करो। तौबा तौबा। व्योम चक्र कोई खिलौना नहीं है जो बाजार में मिलता है। इसे लेने के लिए आकाश गंगा के केंद्र में जाना होगा। लेकिन आकाश गंगा तो बहुत ही विशाल होती है, इसका केंद्र हम कैसे ढूंढेंगे? कालपरी, आप बार बार क्यों भूल जाती हैं कि हमारे पास इस वक्त जीनू जिन है। ये है कुतुबनुमा, मतलब आपकी जुबान में दिशा सूचक यंत्र। इसके जरिए मैं आकाश गंगा के बीचों बीच पहुंच जाऊंगा। तिम्नासा, हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमारे पास सिर्फ एक प्रहर का समय है, उसके बाद अदृश्य काल नक्षत्र की दिशा बदल जाएगी और हम इस घड़ी को शुरू नहीं कर पाएंगे। जाओ जीनू जिन, और जाकर वो व्योम चक्र ले आओ। जो हुक्म भैरानी। तिम्नासा को व्योम चक्र प्राप्त करने से रोकना होगा। कैसे शौर्य? उस तिम्नासा को रोकने के लिए जिन को हराना पड़ेगा, और हम सब जानते हैं कि उस जिन को सिर्फ और सिर्फ अलादीन हरा सकता है। जो भी करना है जल्दी करो बालवीर, क्योंकि तिम्नासा अगले एक प्रहर के अंदर आकाश घड़ी को शुरू करने की कोशिश करेगी। उसके बाद अदृश्य काल नक्षत्र मुहूर्त खत्म हो जाएगा। एक योजना है मेरे पास। भैरानी, ये तो इतनी तेजी से उड़ के जा रहा है जैसे कैद में से कोई बुलबुल उड़ के भाग गई हो। फुर, फुर। कहीं ये भी तो नहीं भाग गया आपको कुतुबनुमा दिखा के? फिक्र मत करो तौबा तौबा। इस जिन की पीठ में जब तक वो खंजर रहेगा, ये पालतू जानवर से भी ज्यादा मेरा वफादार बन के रहेगा। अच्छा 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 अच्छा। कहा था ना मैंने, वो कहीं नहीं जा सकता, वापस जरूर आएगा। अरे आ गया। ये भैरानी, ये तो तूफान की तरह गया और बिजली की तरह वापस आ गया। फिर से आ गया ये बदतमीज झीट बालवीर। बड़े जल्दी में लगते हो जिन मियां। सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बेवजह अपना वक्त बर्बाद मत करो। छोटे मोटे कंकड़ों से मेरा कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम सब मारे जाओगे। तुम्हारा वक्त ही तो बर्बाद करने आया हूं मैं, ताकि तुम देर से काल लोग पहुंचो, काल नक्षत्र का समय खत्म हो जाए और वो घड़ी वहीं पड़ी की पड़ी रह जाए। तुम मेरा वक्त बर्बाद करने नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी खत्म करवाने आए हो।
क्या हुआ जिन्मिया? मेरी जिंदगी खत्म नहीं करोगे? ये वीर वृक्ष की माला है। इस रस्सी की मदद से ही मैंने भयमार को छुड़ाया था। हाँ तिम्नासा, ये वीर वृक्ष की माला को तोड़ना लगभग असंभव है। ये जिन वो कर लेगा। इस रस्सी को तोड़ना उसके लिए असंभव बात नहीं है, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। क्यों भूतकाल से हमारे मामले में टांग अड़ाने आए हो? ओह, माफ करना, तुम्हारे पास टांगे तो है ही नहीं। जिन्मिया, मेरी बात मान लो, ये व्योम चक्र हमें दे दो और शांति से बगदाद वापस लौट जाओ। तुझे ये व्योम चक्र यंत्र चाहिए? अब तू देख, मैं इसे इतनी दूर फेंक दूंगा कि तू क्या, तेरा साया भी इस तक नहीं पहुंच पाएगा। ये गलत बात है। कहाँ गई बालवीर की अच्छाई? हमारे प्यारे जुनू पर 5 लोगों ने हमला किया। अब कहाँ गई तुम्हारी अच्छाई? रानी, अगर इस बालवीर ने वो यंत्र तोड़ दिया तो फिर तो वो हाथी का सिंहासन और ये आकाश तिम्नासा, अब हम दोनों तरफ से फंस चुके हैं। अगर जिन वापस नहीं आया तो अदृश्य काल नक्षत्र का समय समाप्त हो जाएगा। और अगर बालवीर ने वो यंत्र तोड़ दिया तो हमारी आकाश घड़ी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा तिम्नासा। अब तो सिर्फ एक ही चीज बालवीर को रोक सकती है। क्या? यंत्र तोड़ने से पहले जरा पीछे पलट कर भी देख लो बालवीर। अब कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती तिम्नासा। माँ की ममता भी नहीं। तिम्नासा, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। बड़े बड़े हवन में छोटी मोटी लकड़ियां तो भस्म हो ही जाती हैं कालपरी। बालवीर, तिम्नासा के धोखे में मत आना। वो कालपरी को कुछ नहीं करेगी। हाँ बालवीर, तुम पहले उस यंत्र को नष्ट करो। तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? माँ! छोड़ो। अब बोलो बालवीर, तुम्हें अपनी माँ की जान प्यारी है या ये यंत्र? उस
जिन को आजाद कर दो और वो यंत्र मुझे दे दो बालवीर, वरना मैं तुम्हारी मां को उसकी जिंदगी से आजाद कर दूंगी। शौर्य, ये कैसा रूहानी बब्बर शेर जिसकी सिर्फ एक दहाड़ने से ही खंजर राख में तब्दील हो गया। अब तुम भी इसी तरह राख में मिल जाओगे जिन। खत्म कर दीजिए शौर्य इस तिम्नासा और उसके इस जिन को। शौर्य, ये तो कमाल ही हो गया। आज तो इतिहास रचा है मैंने। वर्तमान काल का ये शक्तिशाली शेर, आज इसे मैंने पत्थर का पुतला बना दिया। पता है कैसे शौर्य? क्योंकि मेरे पास भूत और वर्तमान की मणि है। अब मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई हूँ। अब क्या करोगे बालवीर? क्योंकि अब तो मैं चुटकी बजाते ही तुम सबको खत्म कर सकती हूँ। तुम्हारा ये वीर कवच तोड़ने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारी माँ की जान ही ले लूं। वो जिन और ये यंत्र मुझे दे दो बालवीर। मैं बस 5 तक गिनूंगी, उसके बाद बहुत पछताओगे तुम। 1, 2, 3, 4, 5।
बालपरी, 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 बालपरी। अरे जुनू भैया आ गए। हमारे लिए क्या लाए? भैरानी, अच्छा हुआ आप आ गई। वो आकाश घड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था कि आप लोग भी वो हो गए। वो भस्म। व्योम चक्र यंत्र का एक फायदा और भी है। इसे लगाते ही घड़ी के कांटों को घुमाना और भी आसान हो जाएगा। अतीत और वर्तमान चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, उनकी शक्तियां सीमित होती हैं, लेकिन भविष्य की शक्तियां तो अनंत होती हैं, अनंत संभावनाओं से भरी होती हैं। अब मैं वो भविष्यमणि हासिल करके तीनों काल और अनंत लोक पर राज करूंगी। अतीत और वर्तमान समय की भट्टी में तपकर ठोस हो चुके होते हैं, लेकिन भविष्य तो संभावनाओं के सागर में छुपा होता है। अब मैं भविष्यमणि लेने खुद जाऊंगी। हाँ भैरानी, हाँ। भैमार यहाँ नहीं है। जब तक मैं वापस आऊं, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों काल लोक का अच्छे से ख्याल रखना, कोई गलती ना हो। मैं तुम्हें शक्तियां देकर जाऊंगी। दीजिए दीजिए। अच्छे दिन आने वाले हैं। बालवीर, तुम चिंता मत करो, हम सब ने मिलकर बालपरी को जीवन संजीवनी दे दी है। बालवीर, पानीपरी, अब ठीक तो है? हाँ बालवीर, अगर सिर्फ 2 मणि हासिल करने के बाद तिम्नासा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है, तो फिर भविष्यमणि हासिल करने के बाद तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता। हाँ, इसलिए हमें तिम्नासा से वो तीनों मणि छीनने होंगे, ताकि हम शौर्य को भी ठीक कर पाए।
अब बालवीर और अलादीन साथ मिलकर करेंगे तिम्नासा के सपनों का अंत। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। ये है अलादीन। नाम तो सुना होगा। और ये है मेरी जादुई काली। नमस्कार। सही किया ना मैंने? बिल्कुल सही। आदाब अलादीन, मैं हूं बालवीर। नाम शायद ना सुना हो, पर काम एक ही है हमारा। वीरलोक में स्वागत है तुम्हारा। अब होगा असली खेल शुरू। ये है भविष्य का गर्भ और ये है भविष्यवाणी। इस नायाब भविष्यवाणी को हासिल करने के लिए हमें इस हिफाजत घेरे के अंदर दाखिल होना होगा। विवान ने मुझे सब बता दिया। तिम्नासा, चिनू, काललोक और महात्रिकाल सिंहासन। महात्रिकाल सिंहासन, उन सब के बारे में मुझे पता चल चुका है। अब तुम मुझे ये बताओ बालवीर कि विवान के यहाँ से जाने के बाद क्या क्या हुआ था और मेरा भाई चिनू कहाँ है? अगर इस मणि की हिफाजत ये किरणें कर रही हैं तो मेरी हिफाजत तुम करो, इन किरणों के और मेरे बीच में ढाल बनके। जो हुक्म भैरानी। मैं जानता हूं अपने भाई जीनू को, उसे चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना बर्दाश्त करना पड़े, बिना किसी वजह के वो चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मिश्री की डली जैसा दिल है उसका। इसका मतलब तिम्नासा ने जरूर कुछ ऐसा किया है जिसके कारण तुम्हारा भाई जीनू उसके काबू में है। फिक्र मत करो बालवीर, वो सिर्फ मेरी तिम्नासा को रोकने में और इसके इरादों को नाकामयाब करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और तुम्हारे भाई जीनू को वापस लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शाबाश जीनू जी, शाबाश। अब तीनों कालों में होगी मेरी जय जयकार। अब वक्त की लगाम और ब्रह्मांड का अंजाम मेरी मुट्ठी में है। मेरी अम्मी हमेशा कहती है, जुल्म की आंधी कितनी भी तेज हो जाए, अच्छाई के हौसले को तोड़ नहीं सकती। और अब तो अतीत और वर्तमान ने भी हाथ मिला लिया है। अब टी फॉर टिम्मी आंटी की, टी फॉर पुंगी बजेगी, वो भी 10 दिशाओं से। अच्छाई की होगी जीत, बुराई की होगी हार, जब हम सब है साथ।
देखिए तुम, ये पोशाक, एक से एक नया हथियार। आप लोगों तो चलता फिरता जादू है। मेरे पास भी जानलेवा काली। लेकिन इस कालीन में क्या जानलेवा हो सकता है? सोचो, जब हम अपने दुश्मन को 100 गज की ऊंचाई से नीचे गिराएंगे तो क्या होगा? केचप बन जाएगा उसका। क्या बन जाएगा? केचप मतलब वो लाल लाल सॉस होता है ना। खून? अरे खून नहीं, मैं बाद में खिलाऊंगा आपको। ठीक है। वैसे अलादीन, ये कालीन आइडिया तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे सब लोग उड़ सकते हैं, इसलिए तुम्हें खास हथियारों की जरूरत पड़ेगी। बेटी की तुम, मैंने आग उगलने वाली मशाल तो देखी है, शमशीर पहली बार देख रहा हूँ। और ये है करामाती रस्सी। इस रस्सी में 100 हाथियों को एक साथ उठाने की ताकत है। इस करामाती रस्सी और शमशीर के लिए शुक्रिया बालवीर। अरे ये क्या हुआ? कहाँ गया? अलादीन, ये हथियार आपके लिए है। जब भी आप चुटकी बजाएंगे, ये हथियार खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे। हाँ, कीजिए। बेटे की तुम, चुटकी बजाते ही आ जाती है और चुटकी बजाते ही गायब भी हो जाएगी। क्या बात है। तो चलो बालवीर, अब उस तिमनासा पे यलगार करते हैं। यलगार मतलब हमला। माँ, शौर्य, मैं वादा करता हूं आपसे, तिमनासा का महात्रिकाल सिंहासन चकनाचूर करके ही लौटूंगा। तो चले। भैरानी आ गए। अरे त्रिकाल लोक की भैरानी तिमनासा की, अरे जय। बालवीर, नाम तो सुना होगा। ये कौन है? दिल से बुलाया, अलादीन आया। अरे तो निकल। निकल ले। चीनू, नाम में क्या रखा है? अलादीन भैया, वो देखो।
ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। चिनू मेरे भाई, ये नाराजगी छोड़ दो और बगदाद चलो मेरे साथ। वहां पे अम्मी तुम्हारे लिए शीर कौरमा बनाएंगी। हाँ। ढेर सारा बनाएंगी। उससे पहले मैं तुझे अपना लजीज घूसा खिलाऊंगा। दुनिया अमरूद सी, जिन बारूद सा। आप ठीक तो हो ना? कहीं आपने गलत पकवान का नाम तो नहीं ले लिया? लगता है जिन्हों पर कोई बहुत गहरा जादू किया है। बेटे की तुम, मैं वहां से यहाँ कैसे आया? लपकप के जादू से। क्या बात है, क्या जादू है? मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी, दिल धड़कने लगा, सांस थमने लगी। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये गाना बन चुका है। बेटे की तुम, मैं जानता था कि मेरे गाने एक दिन बनेंगे जरूर। अरे धीरे धीरे जीनू देख लेगा। चुप चुप। खंजर, दीवान, तुमने जीनू की पीठ देखी? इतनी बड़ी चीज को देखने में समय लगता है। देखो गौर से, उसकी पीठ पे खंजर लगा हुआ है। हाँ। उसी खंजर की वजह से मेरा फूल जैसा जीनू पत्थर बन चुका है। फिर तो हमें इस खंजर को तुरंत बाहर निकालना चाहिए और जीनू को अपनी टोली में अंदर लेना चाहिए। लेकिन हम ये सब करेंगे किसे? इधर आओ। समझ गए? फिक्र मत करो अलादीन भैया। अब मुझे किसी भी तरह इस खंजर को निकालना होगा। थैंक यू अलादीन भैया। ना रहेगा सिंहासन और ना चलेगा तिम्नासा का शासन। लगता है ये महात्रिकाल सिंहासन ऐसे नहीं टूटेगा, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा।
अरे ये तो कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलने से भी ज्यादा हार्ड है। ठीक है तुम चिनू ठीक हो रहा है। चिनू पुराने वाले पक्का हमेशा वाले भाई अलादीन नाम तो सुना होगा। ठीक है तू ठीक हो गया। अलादीन भैया आपने कर दिखाया। हमने कर दिखाया। चिंता मत करो, भविष्यमणि मेरे पास, अब तिम्नासा नहीं जीत सकती। वाह भैरानी, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। बुराई की जीत और अच्छाई का नाश हो। रुके रुके भैरानी रुके। मेरी पीठ में एक बार फिर से खंजर घोंप दीजिए और अपना गुलाम बना लीजिए। वो दरअसल क्या है ना, मुझे अच्छाई की राह में नहीं चलना। चिन्नू, तुम क्या कह रहे हो? शैतान की फूफी रानी के सामने तुम अपना सर क्यों झुका रहे हो?
पे मेरा सर है, मैं कहीं भी झुकाऊं, तुम्हें क्या? तुम अपना सर बीच में मत डालो। वो दरअसल क्या है ना बहरानी, मैं जब से बुरा बना हूं ना, तब से मुझे ऐसी आजादी महसूस हुई है कि कुछ पूछिए ना। इसीलिए आपको खुदा का नहीं, मेरा मतलब है शैतान के वास्ते मुझे अपना गुलाम बना दीजिए बहरानी। अरे बहना, जरा देख के उड़ो, सामने ही नहीं पीछे भी, दाएं नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। वैसे ये गाना तो बहुत पहले ही बन चुका है, लेकिन जिसने अपने कानों में बुराई की रुई लगा रखी हो उसे अच्छाई के गाने कहाँ सुनाई देंगे। अब इस सिंहासन पर हम बैठेंगे और बनेंगे 3 काल के 3 सम्राट। ताकत पाकर बेकाबू होना कोई तुमसे सीखे तिमनासा? पार्टनर, हमें जल्द से जल्द इन मणियों को अपनी जगह वापस भेज देना चाहिए। अरे ये क्या, ये मणियां तो सारी भूतकाल के दरवाजे की तरफ जा रही है। हाँ, ये मैंने किया है। क्या? दरअसल जफर ने मुझे हुक्म दिया था कि ये तीनों मणियां उस तक पहुंच जाएं। बिन मलिका साहिबा की तरफ बगदाद में भी एक पागड़ पिल्ला है, तो ये वहम है कि वो किसी को भी पंजा मार सकता है। और हाँ पार्टनर, मैंने वहाँ भैमार को जफर के साथ देखा था। कहीं ये तिमनासा का कोई और प्लान हो सकता है। अलादीन, फिर तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी उस जफर की कब्र खोदने में। पार्टनर, मैं भी साथ चलूंगा। 1 से भले 2, 2 से भले 3। नहीं विवाह, तुम यहीं रुको और वीर लोग जाकर परिमा की देखभाल करो। ठीक है, चलो। टी फॉर टिम्मी आंटी को, बी फॉर बाय बाय।